राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनका कद बढ़ा दिया गया है और अब डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बना दिया गया है। बीजेपी की इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या तमाम चीजें रहेंगे, यही हम समझ लेते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक चीज आप देख रहे हैं कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है और उसी के बीच आपको झारखंड का प्रभारी बनाया जाना, तो किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं तो इसको संगठनात्मक नज़रिए से देखता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है झारखंड में अपने संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने और कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई और किसी नए घटनाक्रम से या पुराने घटते हुए घटनाक्रम से जोड़ के देखना इसको उचित नहीं है। अच्छा, देखिए, मिशन 2024 नज़दीक है और ऐसे में बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है। जिस तरीके से झारखंड की बात करें तो वहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं और गठबंधन के साथ पिछली बार की अगर बात करें तो आप 11 सीटें वहाँ पर जीते थे लोकसभा की। तो क्या इस बार पूरी 14 सीटें जीतने की मंशा है? जब उत्तर प्रदेश में हमारा 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है तो वहाँ अगर 14 में से 14 सीट जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है। डॉक्टर साहब, चुनौतियाँ तो कम नहीं होंगी क्योंकि झारखंड में आप दिख रहे हैं तमाम चीज़ें हैं। मैं बचपन से चुनौतियों में ही काम करने का आदी रहा हूँ। 2012 में जब पार्टी ने मुझको उत्तर प्रदेश में भेजा था तो चुनौती थी और धीरे धीरे बूथ के कार्यकर्ता के सहयोग से, राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से वो चुनौतियाँ पार हुई और 2012 के नगर निगम स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। लेकिन अब अगर पार्टी ने इस निर्णय लिया है तो चुनौतीपूर्ण काम करने का मैं शुरू से आदी रहा हूँ और मैं इस काम को करूँगा। अच्छा, एक चीज़ देखी जा रही है कि राज्यपाल बेंच का झारखंड जाना, उसके बाद आपको झारखंड का प्रभारी बना दिया जाना, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ बड़ी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको उससे कहीं जोड़ के देखने का कोई मतलब नहीं। पार्टी का काम अपनी जगह अलग है, सरकार का काम अपनी जगह अलग है। तो डॉक्टर साहब, ये माना जाए कि मतलब मिशन 2024 को लेकर जिस तरीके से आपको भेजा गया, ये भी एक बीजेपी की बड़ी रणनीति है? निश्चित तौर पर केवल मिशन 2024, उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर काम करने के लिए मुझको भेजा गया, मैं वो काम करूंगा। एक चीज़ कही जाती है आपके लिए, अगर पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, सभी लोगों में आपका एक अच्छा सामंजस्य रहता है, तो कहीं उसी का एक तरीके से ये कहा गया कि भाई आप कुछ नहीं। देखिए, चुनाव में विपक्ष के साथ कोई सामंजस्य नहीं होता। युद्ध के मैदान में आमने सामने होते हैं और चुनाव की दृष्टि से संगठन को तैयार करने के लिए भेजा गया, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा है, जैसे राज्यसभा सांसद आपको बनाया गया था, अचानक से एकदम नाम आया, तो क्या सोचा था कभी या एकदम बस कि झारखंड का प्रभारी जाइए और जिम्मेदारी संभालिए? सोचा तो मैंने उसको भी नहीं था और सोचा मैंने इसको भी नहीं था, लेकिन अब पार्टी का जो आदेश है उसे पालन करेंगे। आज आदेश हुआ, कल से मोर्चे पर डटने की तैयारी करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माना जाए कि हाँ, अनुभव का कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अपने अनुभव का और वहाँ के कार्यकर्ताओं के अनुभव का और उनके साथ बैठकर कार्यकर्ता ही सर्वोपरि कर रखते हुए मैं काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ थे खास बातचीत करने के लिए। सीधा कह रहे हैं कि चुनौतियों का बचपन से ही सामना करता आ रहा हूं, पार्टी का जो निर्देश है और जो झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाएंगे। सीधा उनका ये कहना है कि बात चाहे जो भी हो, लेकिन मिशन 2024 को लेकर ही उन्हें एक रणनीति के तहत वहां पर भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।